नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम विषय विज्ञान कक्षा 8वीं, जिसमें अब हम पाठ 5 की शुरुआत करेंगे, कोयला और पेट्रोलियम। तो हम कोयले और पेट्रोलियम के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के भिन्न पदार्थों के उपयोग में लाते हैं और इनमें से कुछ प्राकृतिक में पाए जाते हैं और कुछ मानव सर्जित पदार्थ हो सकते हैं। देखिए, तो प्राकृतिक पदार्थ कौन से और मानव सर्जित जो मानव द्वारा बनाया हुआ है। क्या इस सूची में वायु, जल, मृदा और खनिज सम्मिलित है, क्योंकि ये प्राकृतिक द्वारा उपलब्ध कराए जा सकते हैं। ये प्राकृतिक संसाधन है। चलिए, क्या वायु, जल, मृदा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं? जल के बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके। क्या जल एक असीमित संसाधन है? प्राकृतिक में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है। तो देखिए, अक्षय प्राकृतिक संसाधन, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। ये प्राकृतिक संसाधन असीमित मात्रा पे उपलब्ध होते हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं। उदाहरण में सूर्य प्रकाश, वायु और समाप्त होने वाले प्राकृतिक स्रोत जो मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो जाते हैं। तो उदाहरण में वन, वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि है। अब हम आगे की जानकारी प्राप्त करते हैं। सानिया 13 साल की एक जिज्ञासु लड़की जो कि कक्षा 8 में पढ़ती है। वो शहर में रहती है और अपने चाचा जी के घर गांव घूमने गई है। कबीर सानिया का बड़ा भाई है जिसकी उम्र 14 साल है। वो सभी गतिविधियों और खोजों में सानिया की मदद करता है। चाचा जी एक किसान हैं, उम्र 40 वर्ष। चाचा जी लगभग सभी चीजों की समझ बनाने में सानिया की मदद कर रहे हैं। दोस्तों, मेरा नाम सानिया है। मुझे विज्ञान में बहुत रुचि है। आज मैं अपनी चाची जी से मिलने उनके गांव जा रही हूँ, अपने भाई कबीर और माता जी के साथ। ये ट्रेन को दूसरी पटरी से कहाँ ले जा रहे हैं? अरे, ये ट्रेन के अंदर क्या भर रहे हैं? हाँ, मैंने पढ़ा है। इसे शंटिंग कहते हैं। इस समय वो ट्रेन की साफ सफाई करते हैं और उसको अगले सफर के लिए तैयार करते हैं। सही कहा कबीर। शंटिंग का सबसे जरूरी हिस्सा होता है ट्रेन की तकनीकी खराबियां चेक करना और इसमें ईंधन भरना। ईंधन मतलब चाचा जी? ईंधन मतलब वो साधन जिससे गाड़ी चलती है। जैसे गाड़ियों में पेट्रोल या डीजल डलवाते हैं ना। ओह, अच्छा। पेट्रोल एक प्राकृतिक संसाधन है जो कि सीमित मात्रा में मिलता है और इसे बनाने में भी लाखों साल लग जाते हैं। सानिया, कबीर, क्या तुम्हें पता है कि पेट्रोल और डीजल पेट्रोलियम नाम के पदार्थ से बनते हैं? पर ये पेट्रोलियम कैसे बनता है? दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हैं? अच्छा सानिया, क्या तुम्हें ये पता है पुराने समय में ट्रेन किस ईंधन से चलती थी? हाँ चाचा जी, मुझे पता है। दोस्तों, क्या आप इस बारे में जानते हैं? कोयला।
वाह, एकदम सही। अच्छा सानिया, चलो देखते हैं तुम्हें अक्षय प्राकृतिक साधन व समाप्त होने वाले साधन के बारे में कितनी जानकारी याद है। मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा, क्या तुम उन्हें पहचान कर सही उत्तर दे पाओगी? दोस्तों, आप मेरी सहायता करेंगे ना? चाचा जी, ये तो मैं जानती हूँ कि पेट्रोल, डीजल और कोयला सीमित प्राकृतिक संसाधन है जो कि एक ना एक दिन खत्म हो सकते हैं। इनसे काफी प्रदूषण भी फैलता है। पर क्या तुम्हें पता है कि कोयले से और भी कई चीजें बनती हैं? दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हैं अपनी पुस्तक में देखकर कि कोयले से क्या-क्या चीजें बनी और इनके क्या-क्या प्रयोग हैं? तो समझे किस प्रकार से कोयले ने चलने का साधन दिया। कोलतार से सड़कें बनी, कोयले से रेल चली। आजकल बहुत अधिक पेट्रोल, डीजल आदि के प्रयोग से प्रदूषण काफी बढ़ गया है और इनके दाम भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पर इसका कोई उपाय होगा? दोस्तों, क्या आप सोच के बता सकते हैं? आजकल गैस से भी गाड़ियां चलती हैं। मुझे याद है, पापा ने गाड़ी में सीएनजी किट लगवा लिया है। अरे हाँ, वो सस्ती भी पड़ती है और प्रदूषण भी बहुत कम फैलाती है। बिल्कुल बच्चों, आजकल ईंधन के नए नए साधन जो कि प्रदूषण न फैलाएं ढूंढे जा रहे हैं। बच्चों, क्या आप भी इनमें से कुछ साधन बता सकते हो? एक तो बैटरी से चलने वाली गाड़ियां और रिक्शे ही है। पेट्रोलियम के साथ सिर्फ गैस नहीं, कई और लाभदायक वस्तुओं का निर्माण हुआ जो कि सही कार्य में प्रयोग की गई। चाचा जी, पेट्रोलियम समुद्र में ऑयल रिग्स में निकाला जाता है। समुद्र तो बहुत बड़ा है, इसलिए अभी तो हमारे लिए बहुत सा पेट्रोलियम बाकी है। ओहो भैया, आप जानते हैं ना, जो शुरू हुआ है वो खत्म अवश्य होता है। आप तो जानते ही होंगे, पेट्रोल, डीजल जैसे ईंधन के निर्माण में लाखों साल लग जाते हैं। तो ये समाप्त होने वाले प्राकृतिक साधन हैं जो ऐसे नहीं खो सकते। साथ ही ये जितने लाभकारी हैं, उतने नुकसानदेह भी। सीएनजी और एलपीजी के प्रयोग प्रकृति के लिए स्वच्छ है, इसलिए उनके प्रयोग पर ज्यादा विचार किया जाता है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा वैकल्पिक ईंधन या स्वच्छ ईंधन प्रयोग में लाना चाहिए, जैसे सीएनजी आदि। इन ईंधनों का समझदारी से उपयोग कर अपनी धरती को भी प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन आदि समस्याओं से बचाना है। हमने सीखा प्रकृति से हमें पेट्रोलियम, कोयला आदि जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन मिले। अक्षय प्राकृतिक संसाधन भी प्रकृति की देन है, जो कि असीमित है, जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु आदि। पेट्रोलियम के संघटक ईंधन, गैस, मोम, तेल, प्राकृतिक गैस,
कोयला और उसके रूप जैसे कोक, कोल तार, कोयला गैस, प्राकृतिक गैस, सीएनजी आदि स्वच्छ ईंधन। ईंधनों का समझदारी से उपयोग कर अपनी धरती को भी प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन आदि समस्याओं से बचाना चाहिए। इस पाठ में अब आपने सारी जानकारी ले ली। आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि हमें प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए। तो इसका अभ्यास आपको पूर्ण करना है। धन्यवाद विद्यार्थियों।